अभिनेता सलमान खान ने राम मंदिर एडिशन वाली घड़ी पहनी तो उसको लेकर विवाद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम धर्म से जुड़े व्यक्ति को किसी और धर्म की चीज़ों का इस तरीके से प्रचार नहीं करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी हैं। सर, ये जो सलमान खान की घड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ है, इस पर आपका क्या कहना देखिए, कट्टरपंथी दोनों तरफ हैं, हिंदुओं की भी तरफ है, मुस्लिम की तरफ भी। ये आरएसएस और बीजेपी को मजबूत करते हैं। इसके रिएक्शन में आरएसएस और बीजेपी वाले एक्शन कर रहे हैं कि हमारे त्यौहार पर मीट नहीं बिकना चाहिए। तो ये उनके सहयोगी हैं। वो देश संविधान से चलता है, जिसकी जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए। इनका क्या पड़ा हुआ, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं। इनके खिलाफ तो बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी वातावरण को दूषित करते रहते हैं। ये कौन होते हैं कि कौन क्रिकेटर के बाद के लिए समी नाम है शायद क्रिकेटर, जिसके बारे में कहा कि उसको रोज़ा रखना चाहिए और देश के लिए खेल रहा, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं हैं। ये सब आरएसएस बीजेपी के द्वारा बुलवाए जाते हैं। ये उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं ताकि हिंदुओं में प्रतिक्रिया हो और पूरी मुस्लिम समाज मुसीबत में आए। इसके अलावा सर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का जो राणा सांगा को लेकर विवादित बयान था, उसके बाद उनके घर पर जो तोड़फोड़ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने राज्यसभा में उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि दलितों के साथ इस तरह की मारपीट नहीं होनी चाहिए, अगर हो रहा है तो इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हजारों जगह पर मंदिर प्रवेश पर वर्जित किया जाता है, दलितों को बलात्कार किया जाता है, घर जला दिए जाते हैं, खेत हड़प लिया जाता है। कभी दलित इकट्ठा होकर के किसी सांसद या किसी सवर्ण के ऊपर हमला बोला? तो ये जो बीजेपी इसके पीछे है, ये चाहते हैं कि दलित जो है हिम्मत न करे बोलने का, इनका बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हमला किया है। और अगर ये तो इतिहासकारों ने कहा, तो सारी किताबें अभी तक जो चली आ रही बेकार हैं। इतिहास के तमाम सारे विद्वान हैं, उन्होंने कहा यदि करणी सेना को और बीजेपी को कोई ऑब्जेक्शन भी था तो कानून अपने हाथ में लेंगे। आप बुलडोजर लाठी डंडा लेकर के एक दलित एमपी के यहाँ चढ़ जाएंगे। इनके हिसाब से अभी भी ये शूद्र नीच हैं। वही मानसिकता आगरा में जो रामजी लाल सुमन जी के घर पर हमला हुआ दर्शाती है। एक सर, कुणाल कामरा को लेकर ओवैसी का बयान आया है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर कुणाल कामरा टिप्पणी करते हैं तो उनके यहाँ तोड़फोड़ हो जाती है, लेकिन उनके धर्म, उनके समाज के लोगों के साथ अगर कुछ बातचीत होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है महाराष्ट्र की सरकार। देखिए, ऐसा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया, तो इस सरकार के खिलाफ सही बात भी कोई करे तो उसके साथ में हो रहा है ऐसा अन्याय किया जा रहा है। जैसे कुणाल कामरा हैं, इनके अलावा भी कई लोग अभी जेल में पड़े हुए हैं, तो वो लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट के ऊपर हमला है। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया है और मद्रास हाई कोर्ट ने उनका बेल भी, अंतरिम बेल भी दे दी है कि एक शब्द, एक पोयम से क्या देश बट जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा इस देश का, बल्कि और देश मजबूत होगा। तो ये कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके रखते हैं। हिंदुओं के लिए एक अलग कानून, दलितों के लिए अलग है और मुसलमानों के लिए अलग है, पिछड़ों के लिए अलग है। यहाँ संविधान से देश नहीं चल रहा है। काफ़ी हद तक इनके गुंडागर्दी और लठैती की वजह से चल रहा है। एक तरफ सर, आखिरी सवाल है, बिहार में चुनाव जिस तरह से नज़दीक है, अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। आरजेडी ने कह लिया कि इंडिया अलायंस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। जबकि आपके प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वो कह रहे हैं कि अभी ये इंडिया अलायंस ही तय करेगा कि आगे क्या। देखिए, ऐसा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं मतलब है कि बीजेपी से नहीं पूछा जाता। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तब मीडिया ने नहीं पूछा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो मुख्यमंत्री का चेहरा आने दीजिए, चुनाव के नज़दीक आ जाएगा, सब साफ हो जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.